नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भूमि भवन प्रॉपर्टी उच्च पद और गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे वक्री देवगुरु। जी हाँ, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति यही सब प्राप्त कराने के लिए 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री हो रहे हैं और मेष राशि में 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। देवगुरु का वक्री होना और पूरे 118 दिन वक्री होना हम सभी के जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाने वाला होगा, धन लाभ कराने वाला होगा, भाग्योन्नति कराने वाला होगा और हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों को पूरा करने वाला होगा। क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी। देवगुरु सामान्य अवस्था से 3 गुना अधिक फल प्रदान करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। तो वक्री देवगुरु का मकर राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस चर्चा का विषय होगा इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं वही आपकी, जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझें। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और 4 सितंबर को देवगुरु वक्री अवस्था में जब गोचर करेंगे तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देवगुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। और इस तरह से इस पूरे गोचर काल में 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 5 भावों का फल प्रदान करेंगे। तीसरा भाव, चौथा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। वक्री अवस्था में देवगुरु चेष्टा बल प्राप्त करेंगे और सामान्य से 3 गुना अधिक फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो आपको अष्टम, दशम, द्वादश भाव के तीसरे और चौथे भाव के 3 गुना अधिक फल प्राप्त होंगे। पहले बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव की, जहाँ पर देवगुरु का गोचर है। कुंडली का चौथा भाव जो है इसे सुख भाव कहा जाता है और यहाँ से माता, मातृभूमि और भौतिक सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है। चौथे भाव से मानसिक शांति का विचार किया जाता है। वाहन, प्रॉपर्टी, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदार, घर, समृद्धि, इन सब चीज़ों का विचार कुंडली के चौथे भाव से ही किया जाता है। और इसके अलावा कुंडली का जो चौथा भाव है ये राज सिंहासन और मंत्रिमंडल को भी शो करता है। गुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। चौथे भाव में जब वक्री होकर के गोचर करेंगे तो चौथे भाव से आपकी मानसिक शांति का विचार किया जाता है। अभी तक आपके मन में जो तनाव की स्थिति, चिंताएं थीं, वो सब दूर होंगी और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी।
माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और माता से संबंध भी आपके बहुत अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा और आना भी चाहिए, उस प्रश्न का पहले मैं समाधान करूं, उसके बाद ही आगे विश्लेषण करना उचित होगा। आपके मन में ये बात आएगी, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि देवगुरु तो चौथे भाव में 22 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल को देवगुरु मेष राशि में आए थे राशि परिवर्तन करके, तो फिर ये जो फल प्राप्त हो रहे हैं ये 4 सितंबर से क्यों प्राप्त हो रहे हैं, 22 अप्रैल से क्यों नहीं प्राप्त हुए? एक सामान्य सी क्वेरी है, आपके दिमाग में आएगी और आना भी चाहिए। तो पहले इसको समझें। देखिए, 22 अप्रैल को जब देवगुरु कुंडली के चौथे भाव में आए, कोई भी ग्रह जब अंश बल से मजबूत होता है तभी वो फल प्रदान करने की स्थिति में होता है। उस समय देवगुरु का अंश बल था 0 डिग्री है और आते ही राहु के साथ गुरु चांडाली योग बन गया, क्योंकि राहु का अंश बल था 10 डिग्री। गुरु चांडाल योग सबसे ज़्यादा कष्टकारी तब होता है जब गुरु कमज़ोर हो, राहु मजबूत हो। और 22 अप्रैल की जो ग्रह स्थिति थी, जो ग्रहों का अंश बल था, उसके आधार पर बहुत ही खराब, बहुत ही नुकसान देने वाला गुरु चांडाल योग बना। और इस गुरु चांडाल योग को आप पिछले 5 महीनों से इसके कारण कष्ट झेल रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे 22 अप्रैल को तो बहुत ही प्रबल गुरु चांडाल योग बना, धीरे धीरे गुरु का अंश बल बढ़ने लगा, राहु का अंश बल घटने लगा। तो गुरु चांडाल योग के दुष्प्रभावों में भी धीरे धीरे हर महीने कमी आती चली गई। गुरु चांडाल योग जब चौथे भाव में बना तो आप पिछले 5 महीनों में या तो माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, या माता के साथ संबंध आपके खराब हुए होंगे, या प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद पैदा हुआ होगा, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो खरीद नहीं पाए होंगे, किसी न किसी तरह की विघ्न बाधा पैदा हो गई होगी। गुरु चांडाल योग बनने के कारण अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी उठापटक की स्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। पॉलिटिक्स में भी अप डाउन्स झेलने पड़े होंगे। गुरु की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ी और गुरु चांडाल योग बना तो अष्टम भाव तो वैसे ही कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो तमाम तरह की समस्याएं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी और धन संबंधी, परिवार संबंधी, रिश्ते नातों संबंधी समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ी तो आपके करियर में स्टेबिलिटी खत्म हो गई होगी, कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति बनी होगी, कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, क्योंकि राहु यही करते हैं। आपका 99% काम पूरा हो जाएगा, अंतिम समय में राहु काम को बिगाड़ देते हैं। और अक्सर ऐसा आपके साथ हुआ होगा, और एक दो नहीं कई बार हुआ होगा। और जब लगातार काम आपका बिगड़ा होगा तो आपके मन में एक निराशा की भावना, उत्साह में कमी, काम में मन न लगना, ये सब चीज़ें आई होंगी, क्योंकि देवगुरु पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने की आपकी इच्छा अधूरी रह गई होगी, विदेश से धन नहीं मिला होगा, विदेश से कोई पैसा आपको मिलना था लेकिन वो मिलते मिलते रह गया होगा,
किसी न किसी तरह की बाधा आ गई होगी, क्योंकि राहु तो बाधाओं के ही कारक हैं। लेकिन अब आज की स्थिति क्या है? 4 सितंबर को गुरु का अंश बल है 21 डिग्री और राहु का अंश बल है मात्र 3 डिग्री। तो राहु तो बलहीन हो गए, राहु तो खत्म, गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त और गुरु हो गए वक्री। इस वजह से 4 सितंबर के बाद से और 31 दिसंबर तक देवगुरु अपना सर्वश्रेष्ठ फल आपको प्रदान करने जा रहे हैं। अब आपने इस बात को समझ लिया होगा कि पिछले 5 माह से गुरु आपको फल क्यों नहीं दे पाए और क्यों नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले। लेकिन 4 सितंबर के बाद पूरी तरह से स्थितियां बदलने जा रही हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर किसी तरह का कोई विवाद था वो समाप्त होगा। घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आपके घर में हो सकता है। आप कोई कृषि भूमि, प्लाट या मकान खरीदना चाहते थे, अब इन 4 महीनों में वह कार्य आपका सिद्ध होगा। घर परिवार का माहौल अच्छा रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। विदेश जाने की इच्छा थी तो वो भी पूरी होगी। भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधन भी आप ले आएंगे। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे और राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहाँ आपको उच्च पद प्राप्ति के योग बनेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु की सीधी दृष्टि आपकी कुंडली के 10वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। 10वां भाव कर्म का भाव कहलाता है और ये आपके स्टेटस को, आपकी उपलब्धियों को, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को, आपकी व्यावसायिक सफलता को, और 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है। गवर्नमेंट से धन मिलना, गवर्नमेंट से सम्मान की प्राप्ति और कैरियर स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको देवगुरु प्रदान करने जा रहे हैं। राहु के कारण कैरियर के क्षेत्र में जो उठापटक चल रही थी वो समाप्त होगी। अपने बॉस या सीनियर्स से जो मनमुटाव की स्थिति थी, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। आप और आपके बॉस के बीच या आपके सहकर्मियों के साथ किसी तरह का कोई मतभेद था, मनमुटाव था, वो समाप्त होगा और कार्य क्षेत्र में आप नए विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई नया कार्य शुरू करने का समय बहुत अच्छा रहेगा और आपका स्टेटस ग्रो करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था उससे आपको धन मिलेगा, किसी गवर्नमेंट स्कीम से आपको लाभ मिलेगा, या आप नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट का पार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, सरकारी नौकरी की दिशा में आगे बढ़ेंगे या IAS IPS सिविल सर्विसेज में आगे जाएंगे, उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। सरकार से धन और मान सम्मान दिलाने वाला ये समय होगा। आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे और आपके पावर और अथॉरिटी में वृद्धि करेंगे देवगुरु बृहस्पति। समाज में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और गुरु आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे और आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। अब बात करते हैं गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में, जो कि कुंडली के 8वें और 12वें भाव पर पड़ रही है।
मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है गुप्त धन की प्राप्ति, और देवगुरु कुंडली के अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर यही करने जा रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का होता है। गुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको वो पैसा मिलेगा जो भूल चुके थे आप। कहीं वो पैसा आपका डूब चुका था, किसी को उधार दिया था, नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट से कोई पैसा बहुत दिनों से मिलना था, नहीं मिल रहा था, आपके फंड का, आपके पेंशन का, आपके ग्रेच्युटी का, आपके इंश्योरेंस का पैसा, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। या फिर कोई प्रॉपर्टी, खास करके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद अगर है, वो सुलझेगा और आपको 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसके अलावा पिछले 4-5 माह से जो परेशानियां आप झेल रहे थे, जिन कष्टों का सामना आप कर रहे थे, उनसे बाहर निकलने के लिए दैवी सपोर्ट मिलेगा, ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी और कहीं न कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है और इस समय आपको ससुराल पक्ष से विशेष लाभ मिलने का योग है। देखिए, अगर कुंडली का सप्तम भाव अच्छा हो, यानी सप्तम का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो, आपके कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा और पंचम के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और जब सप्तम पर शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, पंचम पर शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, आपके या आपकी संतान का विवाह होने का प्रबल योग बनता है। तो आपका विवाह हो सकता है या आपकी संतान का विवाह हो सकता है और आपको ससुराल पक्ष से लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, जो कि आपका कैरियर होता है। रिसर्च कहीं लैब में बैठ करके नहीं रिसर्च करनी है। रिसर्च का मतलब आपके कैरियर में जो अप डाउन्स हो रहे थे अभी तक, वो क्यों हो रहे थे, कैसे उनमें सुधार लाया जाए, इन्हीं सब बातों का रिसर्च आप करेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। इस समय धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की कोई समस्या अगर अभी तक चल रही थी, वो समस्या समाप्त होगी और आप शांति और सुकून से आगे बढ़ेंगे। अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके आप कुछ नया कर सकते हैं, सब विशेष सफलता मिलेगी, जैसे कि इंश्योरेंस के क्षेत्र से, शेयर मार्केट के क्षेत्र से, शेयर ब्रोकर या कमीशन एजेंट के रूप में, या रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ करके अगर आप कोई नया कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश के भाव पर, तो विदेश जाने की आपकी इच्छा जो अधूरी रह गई थी वह इच्छा पूरी होगी। विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अगर पहले से ही विदेश में हैं, गुरु चौथे भाव में हैं, चौथे का संबंध 12वें से बन रहा है, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान का होता है, आप विदेश में रह कर के अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं और वहाँ पर अस्थायी रूप से सेटल हो सकते हैं। आपके खर्चे अगर नियंत्रण के बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो अब देवगुरु आपको उस स्थिति से बाहर निकाल लाएंगे। आप
आपके फालतू खर्चों में कटौती होगी। आप धन की बचत करेंगे। कर्ज लेने का जो योग बन रहा था वो समाप्त होगा, और अगर कर्ज आपने ले रखा है वो कर्ज आपका उतरेगा। विदेशी व्यापार से लाभ की प्राप्ति होगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। आप देखेंगे अचानक से कोई बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। गुरु वक्री अवस्था में तीसरे भाव का भी फल देंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। नए उत्साह के साथ आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी आपको, और उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। खास करके अगर आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर काल का आप पूरा लाभ उठाइए, और देवगुरु का उपाय अवश्य करिएगा, क्योंकि देवगुरु मकर राशि के जातकों के लिए कारक नहीं होते हैं। तो देवगुरु का अगर आप उपाय करेंगे, गुरु को बल मिलेगा और आपको और अच्छा फल मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की।
और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।